अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लोग और कहानियाँ। फ्रेंड्स, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने टिकटॉक के बारे में ना सुना हो। टिकटॉक दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशंस में से एक है। टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 500 मिलियन से भी ज़्यादा दफ़ा डाउनलोड किया गया है, लेकिन बहुत कम लोग टिकटॉक के बनाने वाले की कहानी जानते हैं। आज ये आदमी चाइना का नावा अमीर तरीन इंसान है। टिकटॉक को बाइटडांस नामी एक कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी के मालिक का नाम यानी टिकटॉक के फाउंडर का नाम ज़ैंग जिमिंग है। 35 साल ज़ैंग जिमिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये चाइना की एक यूनिवर्सिटी नानका से ग्रेजुएट होने के बाद 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादा अरसा काम ना कर सका, लिहाजा इसने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। उसके बाद इसने फैनफो नाम की ये कंपनी ज्वाइन की, लेकिन ये कंपनी चल न सकी और ज़ैंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद ज़ैंग ने 99fang.com नाम की एक कंपनी बनाई, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। ज़ैंग ने नोट किया कि चाइना और बाकी दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसी आइडिया को लेकर ज़ैंग ने 2012 में बाइटडांस नामी एक कंपनी बनाई। यही वो कंपनी है जिसने आगे चलकर टिकटॉक बनाया और ज़ैंग की ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। बाइटडांस नामी ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती थी, लेकिन ज़ैंग के सामने अभी काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन ज़ैंग ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो कि चाइनीज़ लोगों को उनके मोबाइल में दिन भर की खबरें देती रहे। ज़ैंग ने कई इन्वेस्टर से बात की कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसको पैसे दें, लेकिन कोई भी इसके इस आइडिया पे इन्वेस्ट करने को तैयार ना था। अभी भी ज़ैंग ने हिम्मत नहीं हारी थी। माइक्रोसॉफ्ट से इतनी अच्छी जॉब छोड़ देने के बाद ज़ैंग के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इरादे होता हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। आखिरकार अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर इसके आइडिया पे पैसे लगाने के लिए तैयार हो ही गया, और इस तरह ज़ैंग ने टोटियो नाम की एक न्यूज़ एप्लीकेशन बना ली। अगले 2 साल में इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ 30 लाख लोग इस्तेमाल कर रहे थे और ज़ैंग को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी बाइटडांस ने डोइन नाम की एक एप्लीकेशन बनाई। फ्रेंड्स, असल में ये एप्लीकेशन टिकटॉक ही थी, जिसको चाइना में डोइन कहते हैं, और ये ऐप आज भी चाइना में इसी नाम से इस्तेमाल होती है। देखते ही देखते ये ऐप चाइना में बेहद मशहूर हो गई और करोड़ों लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लगे। ज़ैंग ने अब सोचा कि क्यों ना इस एप्लीकेशन को अब पूरी दुनिया में फैलाया जाए, और यही सोचकर ज़ैंग ने सितंबर 2017 में इसी ऐप को टिकटॉक के नाम से पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया। और फिर देखते ही देखते ये एप्लीकेशन दुनिया भर में टिकटॉक के नाम से मशहूर हो गई। नवंबर 2017 में ज़ैंग ने म्यूजिकली नाम की एक मशहूर एप्लीकेशन जो कि टिकटॉक जैसी लगती है उसको $1 अरब में खरीद लिया, जो कि लगभग 150 अरब रुपए बनते हैं। और फिर ज़ैंग ने टिकटॉक को म्यूजिकली के साथ मर्ज कर दिया, यानी अब दुनिया में टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। फ्रेंड्स, टिकटॉक बनाने वाले ज़ैंग का टिकटॉक पे अपना कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि इसे लगता है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है और ये उस स्टेज से आगे निकल चुका है। लेकिन इसने अपने ऑफिस में अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टिकटॉक पर अकाउंट बनाना लाजमी किया हुआ है, और मज़े की बात यह है कि इन्हें अपनी वीडियोस पर अच्छे खासे लाइक्स लाने होते हैं, वरना सज़ा के तौर पर इन्हें ऑफिस में ही पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, आज टिकटॉक दुनिया भर में 75 ज़ुबानों में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन ऐप्स में से एक है। ज़ैंग जिमिंग आज चाइना का नामा अमीर तरीन आदमी बन चुका है। इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है, यानी कि लगभग 2000 अरब रुपए। फ्रेंड्स, अगर आपको टिकटॉक के फाउंडर ज़ैंग जिमिंग की ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियोस की रसाई आप तक आसानी से हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।